हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ आपकी ग्रामर का चैप्टर नंबर 1 टेंसेस डिस्कस करूंगी। आज मैं आपके साथ में टेंसेस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में जो बोर्ड के द्वारा सीबीएसई द्वारा आपके 2 एग्ज़ाम कराए जाएंगे, मिड टर्म और एनुअल टर्म, वो दोनों ही जो हैं एमसीक्यू पैटर्न पे आधारित होंगे। इसलिए आपके लिए एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। आई के साथ में यहाँ पर क्या आएगा? आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। तो बच्चों, हैव बीन आएगा, हैड बीन आएगा, शैल बी आएगा या एम आएगा? अगर आप इस टेंस को देखते हैं हैव जस्ट फिनिश, तो इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर आएगा हैड बीन। आई हैड बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। मैं पूरी दोपहर जो है काम कर रहा था और अभी अभी मेरा असाइनमेंट ख़त्म हो चुका है, अभी अभी मेरा असाइनमेंट कंप्लीट हुआ है। चलिए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू। मोहन वॉचेस द मूवी, मोहन हैव वॉच्ड द मूवी, मोहन हैड वॉच्ड द मूवी या मोहन वॉज वॉचिंग द मूवी। यह सेंटेंस है आपका कि मोहन ने जो है वो पिक्चर पहले ही देख ली थी, रिव्यू पढ़ने से पहले ही मूवी देख ली थी। तो यहाँ आपका आएगा हैव वॉच्ड। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। He dash in the states but he still does not have a command over English language। कि वो अब भी जो है स्टेट्स में रह रहा है, लेकिन उसका जो है इंग्लिश लैंग्वेज पे अच्छा कमांड अभी नहीं है। हैव बीन लिविंग, हैज़ बीन लिविंग, हैव लिव्ड या लिविंग। तो यहाँ पर जो आपका मोस्ट सुटेबल आंसर बैठेगा वो होगा ही हैज़ बीन लिविंग, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है और उसके साथ हैज़ आएगा। देन बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल डैश द प्रोजेक्ट। हैज़ completed, we shall has completed, we shall completing, we shall completed या we have completed, we shall have completed। तो यहाँ पर आएगा कि अगले महीने तक हमारा जो है प्रोजेक्ट हम ख़त्म कर चुके होंगे। तो यहाँ पे we shall have completed, ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 ओवर हियर। एवरी बॉय एंड गर्ल इन द डैश इन द क्लास टुडे। क्लास में हर एक लड़का और लड़की आर प्रेजेंट, इज़ प्रेजेंट, हैव प्रेजेंट या हैड प्रेजेंट। तो बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पर एवरी वर्ड आ गया ना आपका यहाँ पे। तो एवरी के साथ में क्या आएगा? इज़ आएगा, इज़ प्रेजेंट आएगा। ठीक है बच्चों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। ही डैश डेली फॉर अ ईयर नाउ। एक्सरसाइजेज, वॉज एक्सरसाइजिंग, हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग या फिर हैव बीन exercising। He has been exercising daily for a year now, so option C is your correct answer. Now let's discuss question number 7 over here. I dash this book since morning। अब बच्चों, जब सेंटेंस में हमारा since आ जाता है तो had been reading आएगा, has been आएगा या have had read आएगा या shall be reading आएगा। वेरी सिंपल, जब सिंस आ जाता है सेंटेंस में हमारा तो वहाँ आएगा हैड बीन रीडिंग। ऑलराइट, ये कौन सी फॉर्म है बच्चों? कौन सा टेंस है? हैड बीन रीडिंग, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स एंड फैक्ट। आपको जब जनरल ट्रूथ और फैक्ट रिप्रेजेंट करने होते हैं तो आप कौन से टेंस का जो है यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। वेरी सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज़ करते हैं जनरल ट्रूथ और फैक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज अकॉर्डिंग टू द प्रीवेलिंग रेट 2 डजन रुपीज़ डैश 2 डजन डैश रुपीज़ 100। कॉस्ट, कॉस्टिंग या कॉस्टेड। तो 2 डजन के साथ में यहाँ क्या आएगा बच्चों? कॉस्ट आएगा। 2 डजन यहाँ पर जो है वो एक सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर आपका कॉस्ट आएगा। ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज़ द काउंसिल डैश मेड इट्स डिसीजन।
काउंसिल क्या हो गया आपका? ग्रुप ऑफ मेंबर्स है, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ जजेस है, ये आपका कलेक्टिव नाउन है। इसके साथ में हैव आएगा, हैव हैड आएगा, हैज़ आएगा या फिर हैविंग आएगा। द काउंसिल क्योंकि एक सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है तो इसके साथ में हैज़ आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट डू टेंसेज एज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब हेल्प टू डिटरमाइन। टेंस जब एक वर्ब के फॉर्म में होते हैं तो वो हमें किस चीज़ को जो है फाइंड आउट करने में, किस चीज़ को बताने में मदद करते हैं? द टाइम ऑफ एक्शन, द स्टेट ऑफ एक्शन, बोथ ए एंड बी, एंड डी इज़ द नंबर ऑफ एक्शन। तो इसका आंसर है टेंस में जो वर्ब की फॉर्म होती है वो हमें क्या बताती है? वर्ब की फॉर्म हमें टाइम ऑफ एक्शन भी बताती है और वो स्टेट ऑफ एक्शन भी बताती है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है बच्चों, दैट इज़ अ करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड B. Now let's move to question number 12. Which tense is used to show the completion of an action by a certain time in future? किस टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं ये दिखाने के लिए कि कोई एक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ है फ्यूचर में, एक सर्टेन टाइम में, एक निश्चित समय में, भविष्य में कोई काम कंप्लीट हुआ है उसे बताने के लिए हम कौन से टेंस का जो है यूज़ करते हैं बच्चों? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस या फिर बोथ ए एंड सी। इसका आंसर है फ्यूचर, क्योंकि हमें फ्यूचर में बताना है। देन हमारा आंसर है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13 ओवर हेयर। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में कौन से टेंस का यूज हुआ है? व्हेन आई रीच द स्टोर बुक ऑल द कॉपीज हैड बीन ऑलरेडी सोल्ड। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पहुँचते हैं वर्ब पर, उससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सा जो है सेंटेंस हमारा यूज़ हो रहा है। यहाँ पर तो हमारा क्या है, व्हेन आई रीच्ड, यहाँ तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड, तो ये जो हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड है ये कौन सी टेंस है हमारी? पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है दैट इज़ आ करेक्ट आंसर, ये हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। देन क्वेश्चन नंबर 14 की हम लोग बात करते हैं। द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन डैश असैसिनेटेड। वाइज लीडर और पॉलिटिशियन जो था वो असैसिनेट हो गया। आर, हैज़ बीन, हैव बीन या फिर हैव हैड बीन। बच्चों ये जो वाइज लीडर और पॉलिटिशियन है, ये जो दो उपाधि दी जा रही है ये एक सिंगल पर्सन को दी जा रही है, तो यहाँ पर हमारा जो है वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो यहाँ हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा हैज़ बीन। द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन हैज़ बीन असैसिनेटेड। चलिए अब पहुँचते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। नीदर ऑफ द पेंटिंग्स डैश सोल्ड, यानी कि दोनों में से कोई भी पेंटिंग जो है वो बिकी नहीं है। हैव बीन, वर, वॉज, आर, वॉज, इसमें हमारा आंसर क्या आएगा? नीदर ऑफ द पेंटिंग्स वॉज सोल्ड, ये दोनों में से कोई भी पेंटिंग जो है वो नहीं बिकी थी। सीता एंड हर ब्रदर्स डैश टू बी ब्लेम्ड। सीता और हर ब्रदर्स डैश टू बी ब्लेम्ड, सीता या उसके भाइयों को जो है क्या किया जाएगा? ब्लेम किया जाएगा। इज़, हैज़, आर या फिर वॉज। अब यहाँ पर हमारा हर ब्रदर्स है, तो जो हमारा नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है हम उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर वर्ब प्लेस करेंगे। तो हर ब्रदर्स है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आर आएगा। सीता और हर ब्रदर्स आर टू बी ब्लेम्ड। द चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ डैश हैज़ लेफ्ट, आर लिविंग, हैव लेफ्ट या फिर लेफ्ट। तो चीफ गेस्ट हमारा जो है यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है, तो यहाँ आएगा हैज़ लेफ्ट। द चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ, चीफ गेस्ट अपनी पत्नी के साथ जा चुके थे। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स डैश ओवर टाइम, आर डिग्रेडिंग, हैव बीन डिग्रेडिंग, हैव डिग्रेडेड, डिग्रेडिंग या वर्ड डिग्रेडिंग। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों?
यहाँ पर सामने लिखा हुआ भी है इसका आंसर। तो द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैव बीन डिग्रेडिंग, आपका ऑप्शन बी जो है दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। द न्यूज़ डैश नॉट अपडेटेड टाइमली, द न्यूज़ वर, द न्यूज़ हैव, द न्यूज़ इज़ या फिर द न्यूज़ आर। अब बच्चों न्यूज़ जो है ये देखने में तो आपको जो है प्लूरल लगता है सब्जेक्ट, लेकिन ये सिंगुलर है, खबर कहते हैं इसको। तो इसके साथ हमारी सिंगुलर वर्ब भी आएगी। यहाँ आएगा द न्यूज़ इज़ नॉट अपडेटेड टाइमली। दे डैश इनटू देयर कार्स एंड ड्रोव अवे, हैज़ गॉट, हैव गॉट, गेट्स या गॉट। दे गॉट इनटू देयर कार्स, दे गॉट इनटू देयर कार्स एंड ड्रोव अवे। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। चूज़ द सेंटेंस विथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, क्या कोई बता सकता है मुझे? इसमें क्या आएगा, विल या शैल के साथ में क्या आएगा, हैव आएगा, और हैव के साथ क्या आएगा, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ देखिए शैल तो तीनों चारों में दे रखा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब उसके बाद में हैव कहाँ है, इस सेंटेंस में है और इस वाले में, तो बी और सी तो हमारे ऑलरेडी गलत हो गए। अब ए और डी में देखते हैं। मैंने आपको बताया इसमें क्या आता है, शैल या फिर आपका आएगा इसमें विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपका शैल हैव यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, यहाँ पर है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो आपका आंसर होगा दे शैल हैव अराइव्ड बाय देन। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 22। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर सेंटेंस दे दिया, आपको टेंस बताना। वी आर गोइंग टू रीच, आपकी जो वर्ब है यहाँ पर वो क्या है, आर गोइंग, यानी कि कौन सी फॉर्म है, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। तो ये कौन सा टेंस बन जाता है बच्चों, आपके लिए शायद अब जो है ये पहचानना इजी हो जाएगा। बताइए 22 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगर हम ऐसे देखेंगे तो यहाँ हमारा आर भी आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी भी आ रहा है, हम इसे बताएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन अभी हम अब पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू रीच द डेस्टिनेशन एज शेड्यूल, हम लोग जो हैं अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं जैसा कि तय किया गया था, जैसा कि शेड्यूल्ड किया गया था। तो ये आपका कौन सा टेंस बनेगा बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नहीं, आई एम सॉरी, ये आपका जो टेंस बनेगा ये फर्स्ट वाला ही बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसकी हमने यहाँ पर ये आपको फॉर्मेशन बता दी, जिसका हमने आपको जो है फॉर्मूला बताया। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। तो आपका जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए वो क्या बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है, फोर्थ भी गलत है। तो फर्स्ट आंसर ही आपका सही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, क्योंकि इसमें आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की। विच टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट। किस टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं ऐसा एक्शन बताने के लिए जो कि पास्ट में किसी पॉइंट पर चल रहा था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसके लिए हमारा जो सही आंसर होगा, पास्ट में किसी सर्टेन पॉइंट पर चल रहा था। तो चल रहा था का मतलब क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ईच ऑफ द 4 आर्मी सोल्जर्स डैश फॉर द मिशन। अब वर रेडी, आर रेडी या वॉज रेडी या फिर
हैव बीन रेडी। मैंने आपको पहले भी बताया था एवरी और ईच जहाँ पर आता है वहाँ पर आपकी क्या आएगी, वहाँ पर आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी, वॉज रेडी। ईच ऑफ द 4 आर्मी सोल्जर्स वॉज रेडी फॉर द मिशन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करते हैं हम लोग। द थीफ एंड द आई विटनेस, चोर और चश्मदीद गवाह, हैज़ एस्केप्ड, हैज़ बीन एस्केपिंग, वॉज एस्केपिंग और हैव एस्केप्ड। चोर और आई विटनेस दोनों अलग अलग होंगे। चोर वो है जिसने चोरी करी है और आई विटनेस कौन है, जिसने चोरी होते हुए देखा है, उस चोर की अपराध को उसने वॉच किया है। तो 2 पर्सन हो गए, तो यहाँ पर आपका आएगा हैव एस्केप्ड। तो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। बैक इन माई नेटिव प्लेस आई डैश अ स्मार्टफोन। बैक इन माई नेटिव प्लेस क्या है, वापस कहाँ पर, जो मेरी नेटिव प्लेस है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। आई डैश अ स्मार्टफोन, आई डिड नॉट हैव अ स्मार्टफोन, आई डोंट हैव अ स्मार्टफोन, आई डिड नॉट हैड स्मार्टफोन या आई डू नॉट हैड अ स्मार्टफोन। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि हम पुराने दिनों की बात कर रहे हैं, जब मैं अपनी नेटिव प्लेस पे था तो मेरे पास में स्मार्टफोन नहीं था, तो डिड नॉट हैव अ, ये आपका जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की हम लोग अब बात करते हैं। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से सही सेंटेंस बताना है। व्हेन आई वोक अप ही हैज़ ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट, क्या ये सही है? जब मैं उठा था वो अपना ब्रेकफास्ट पहले ही खा चुका था। When I woke up he had already eaten breakfast। जब मैं उठा था उसने अपना ब्रेकफास्ट पहले ही खा लिया था। When I had woken up he had already ate breakfast। When I had woken up he has already ate breakfast। अब बच्चों यहाँ पर आपके 2 क्लॉज हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जब मैं सोकर उठा था तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया आपका वोक में। तो जब पास्ट इंडेफिनिट आपका पहली बात में आ गया तो दूसरी बात में आपका क्या आएगा, यहाँ आपका आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। व्हेन आई वोक अप ही हैड ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट। चलिए क्वेश्चन 28 डिस्कस करते हैं। आई डैश द मेडिसिन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर फॉर अ वीक नाउ। टेक्स, हैव बीन टेकिंग, वुड हैव टेकन या हैव हैड बीन टेकिंग। तो इसमें आपका आएगा कि वो क्या है, डॉक्टर के द्वारा बताई हुई दवाई 1 हफ्ते से खा रहा है, तो यहाँ पर आपका आएगा हैव बीन टेकिंग। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। यू एंड आई डैश द ऑब्लिगेशंस, एम फुलफिल्ड, हैज़ बीन फुलफिलिंग, हैव फुलफिल्ड या हैज़ फुलफिल्ड। अब बच्चों यहाँ पर यू एंड आई 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, और ये 2 सब्जेक्ट्स के लिए हम एम नहीं लगाएंगे, हैज़ भी नहीं लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर नहीं है ये, केवल आई होता तो हम एम लगाते। हैज़ बीन भी गलत हो जाएगा यहाँ हमारा जो आएगा वो आएगा हैव फुलफिल्ड। यू एंड आई हैव फुलफिल्ड द ऑब्लिगेशंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेंटेंस हम 30 नंबर का सेंटेंस डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस। हर ब्रदर विल वॉक हर डाउन द एशले। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए इसमें कौन सा टेंस से बनता है हमारा। विल वॉक यानी कि क्या है, हमारे विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हमारा बनेगा हर ब्रदर विल वॉक हर डाउन द एशले, तो ये हमारा बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्योंकि विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। आई होप बच्चों आपको जो है ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इन क्वेश्चंस की वीडियो को बार बार देखिएगा और इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी गुड डे।